हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंस ऑब्स। आज मेरे बाल थोड़े से अजीब दिख रहे होंगे, पर इस अजीब से बाल के बेनिफिट्स हैं। पहले मुझे नहाने के बाद 40 टू 60 मिनट वेट करना पड़ता था कि बाल मेरे सूखे, कंघी करी, देन मैं आपको पढ़ाने आऊं। बट अब ऐसा नहीं है, नहाओ धो लो, पढ़ाने आ जाओ। ये है हमारा चैप्टर 3 का लेक्चर 7, और इस लेक्चर 7 में ना हम कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने वाले हैं। बात ऐसा है कि जो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4, उसमें ना दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमें बताने हैं। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि किसी भी गिवन रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा है हमारा फाइंड करना, किसी भी टू गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना। और इसके ना तीन मेथड होता है, ये तीनों भी हमें बताने हैं। तो यहाँ पे हम ना इन दोनों चीजों को मास्टर करने वाले हैं कि किसी भी गिवन रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं। और इसके जो तीन मेथड है, वो तीनों मेथड को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये दो चीज को तो हम यहाँ पे मास्टर कर लेंगे, रिप्रेजेंटेशन को और रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए दो गिवन रेशनल नंबर से। और यहीं पे साथ में पढ़ लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर है? अब देखो, एक सिंपल सी बात है। अगर आप रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो उससे पहले ना आप फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना समझ लो कैसे किया जाता है। अगर ये चीज आप मास्टर कर लेते हो, किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हो, तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बिल्कुल हलवा सा हो जाएगा। राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से, कि किसी भी गिवन फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन यही जो पार्ट ऑफ होल्स हम पढ़ते आ रहे हैं, ये ना तीन टाइप के होते हैं। पहला प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर, थर्ड है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। एक एक करके समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल है हमारा 1/2। ये जो ऊपर वाला वन है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और ये जो नीचे वाला टू, यानी नीचे वाला जो टर्म है, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। अब आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि जो ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर है भैया, ये न्यूमरेटर छोटा है किसके कंपैरिजन में? डेनोमिनेटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसमें जो न्यूमरेटर है हमारा, वो छोटा होता है डेनोमिनेटर के कंपैरिजन में। राइट? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब उसका न्यूमरेटर छोटा होगा डेनोमिनेटर के कंपैरिजन में। और इसी का रिवर्स होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लो आप 2/1। ये जो न्यूमरेटर है 2, ये बड़ा है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, उनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर के कंपैरिजन। क्लियर है? अब ये थर्ड है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में ना होल नंबर और प्लस का प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। जितने भी हमारे पास इम्प्रॉपर है, उसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर के बताऊं तो 7/3, ये एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर के कंपैरिजन में। अब इसे मिक्स्ड में करना है, तो आप डिवीजन करो। 7 को डिवाइड करो 3 से, 3 2 6, यहाँ पे बचा 1। तो ये जो रिमाइंडर 1 बचा है, और ये जो डिवाइजर है, ये 1/2, और ये जो कोसेंट है 2, ये सॉरी 3 2 6, तो 1/3 डिवाइज रिमाइंडर 1 था, और डिवाइजर 3, 1/3 और कोसेंट 2, तो 2 इंटीजर 1/3, ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। 2 इंटीजर 1/3, जो कि है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7/3 के फॉर्म में। तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि जितने भी इम्प्रॉपर है, उसे हम मिक्स्ड में कर सकते हैं, और जितने भी मिक्स फ्रैक्शन है, उसे इम्प्रॉपर में हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 3 6 प्लस 1 7/3। नाउ अब यहाँ से मूव करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन की ऊपर। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की ओर।
तो हमने एग्जाम्पल में लिया था 1/2। 1/2 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। अब जितने भी दुनिया में प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डेसिमल वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे कि ये एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/2, इसका डेसिमल वैल्यू होगा भैया 0.5। तो ये 0.5 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। वैसे ही आप एक चीज कह सकते हो कि अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसका वैल्यू ना 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये ना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आप रख लो 0 और जो लास्ट वाला कट है उसे बोल देंगे हम 1। हमें रिप्रेजेंट करना है 1/2 को। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर 2 है, 2 बता रहा होता है कि इस लाइन को कितने कट करने हैं। 2 है मीन्स 2 कट करेंगे। एक कट ये हो गया और ये है दूसरा कट जिसे हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट वाले कट दूसरा को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऊपर न्यूमरेटर में 1 है। 1 मतलब ये जो पहला वाला कट है, दो कट में से जो पहला वाला कट है यही है हमारा ये नंबर। नंबर पॉइंट पे, नंबर लाइन पे यहीं पे है ये पॉइंट 1/2। ठीक है। वैसे एक एग्जांपल लूं मैं 7/8। तो 7/8 अगर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है। अब इस लाइन में कितना कट लगाना है ये डिनोमिनेटर बता रहा है, जो कि है 8। मतलब 8 कट, 1 2 3 4 5 6 7। और ये लास्ट वाला 8 कट है जिसे हम बोल रहे हैं ये है 1 हमारा। ऊपर में है 7 मतलब सेवेंथ वाला जो कट है, 8 कट में से जो सेवेंथ वाला कट है वो हमारा है नंबर, यानी ये है 7/8। बाकियों का नामकरण करना चाहोगे तो ये पहला कट है, टोटल 8 कट था तो 1/8। दूसरा कट तो 2/8, टोटल 8 कट था। वैसे ही 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 जिसे हमें रिप्रेजेंट करना था, और 8/8 जो कि चेंज होकर के 1 में आया है। यहाँ तक क्लियर है प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो लाइन के इधर वाले कॉर्नर को 0 और ये 1। डिनोमिनेटर जितना होगा भैया उतना कट करना है, 0 से लेकर 1 तक। लास्ट वाले कट को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमरेटर बता रहा है कि उन कट में से कौन सा कट को हमें रिप्रेजेंट करना है। नाउ अब मूव करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ओर कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो भैया आप 2/3, सॉरी 3/2 रख लो। 3/2, ये 3/2 हमारा है। एक मिनट, इम्प्रॉपर बढ़ाया था ना, यहाँ पे है 3/2 इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी इसको मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं। तो 3/2 को अगर मिक्स्ड में करना चाहोगे तो ये 3 और ये 2। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 1 टाइम में 2 आएगा, नीचे बचेगा 1। तो ये 1/2 और इधर ये 1। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इसको 1 1/2 में चेंज कर दिए। अब ये 1 1/2 मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करेगा। पहला तो हमने इसका रेंज फाइंड कर लिया। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन था तो हम आंख बंद करके कह देते भैया 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये किसके बीच में लाई करेगा, इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम तो इसे मिक्स्ड में चेंज करते हैं। तो मिक्स्ड में हमने किया तो हमें मिला 1 1/2। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फिर मिक्स फ्रैक्शन हो एक ही है। अब इनको अगर रिप्रेजेंट करना है 1 1/2 के, मतलब ये चीज हमारा 1 और 2 के बीच में आएगा। इसको हटाओ, ये हमारा लाई करेगा 1 और 1/2 के, सॉरी 1 और 2 के बीच में। 1 और 1/2 मीन्स ये है 1.05। 1.05 1 और 2 के बीच में लाइन करेगा। तो ये जो पहला वाला लाइन का कट है इसे हम बोलेंगे ये 1, और इधर हम रिप्रेजेंट करेंगे 2। ठीक है, यहाँ तक एक 1 एक 2, इनके बीच में 3/2 लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा तो उसके लिए यहाँ पे देखो
ये है हमारा 1/2, इसको हटा दूं मैं, तो 1 के बाद है यहाँ पे 1/2। 1/2 मतलब इन दो लाइन के बीच में दो कट करने हैं भैया। एक कट ये हो गया और दूसरा कट ये 2 लास्ट कट है। एक कट ये है और दूसरा कट है 2। ये था हमारा 1/2, यानी ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो पहला पॉइंट 1, दूसरा लास्ट वाला कट हमारा 2। अब ये देखो 1/2 है, मतलब इसमें इन 1 2 के बीच में दो कट लगाएंगे, एक कट यहाँ पे और ये जो लास्ट वाला कट था वो 2 है हमारा, तो ये है दूसरा कट। ये है 1/2, यानी पहला कट है हमारा, तो 1/2। ये हमारा दूसरा कट होता है 2/2, तो 2/2 हमारा चेंज होता है 1 में, और ये 1 प्लस में था, जैसे 1 + 2/2, तो 2/2 मतलब 1, 1 + 1 2 में चेंज हो गया, तो ये 1 2/2 यहाँ पे है, 2 के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो सिंपल सा एक एनालॉजी यहाँ पे ये है कि अगर आपको किसी भी इम्प्रॉपर को रिप्रेजेंट करना है तो उसे मिक्स्ड में करो। मिक्स्ड में करोगे तो आपको उसके रेंज मिल जाएंगे कि किसके बीच में लाई कर रहे हैं। अब वो रेंज यहाँ पे लिख दोगे, तो जैसे आपने प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कट किया, जस्ट वही काम यहाँ पे भी करना है आपको। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल मैं ले लूँ इसका, आपको और बेहतरीन से क्लियर होगा। तो 4 ऐसे एक इम्प्रॉपर लेता हूँ मैं, 14/3। अब 14/3 को मिक्स में करोगे तो 14 को डिवाइड करो 3 से, 14 को डिवाइड करो 3 से, 3 4 जा 12, बचा 2, तो 2/3, 2/3, और इधर है 4, तो 4 इंटीजर 2/3। ये हो गया इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमें सिर्फ इतना ही लेना देना है कि ये जो 4 है, ये नंबर 4 से कुछ बड़ा है, यानी इनका रेंज होगा 4 से 5 के बीच में, ये लाई कर रहे होंगे कहीं 4 से 5 के बीच में ये वैल्यू लाई कर रहा होगा। तो ये जो नंबर लाइन है, इसका पॉइंट होगा ये 4, और लास्ट वाला जो कट है ये है 5। अब हम इस पे फोकस करेंगे। 4 से सिर्फ इतना मतलब था कि इसका रेंज कहाँ पे, 4 और 5, 4 और 5, 4 और 5 के बीच में रेंज है। 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो भैया 2/3 मतलब 3 कट लगाने इस लाइन के बीच में, एक कट, दो कट, और ये है लास्ट थर्ड कट जहां पे हमने 5 लिखा है। 2/3 को रिप्रेजेंट करना मतलब इस 3 कट में से दूसरे कट को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे होगा 2/3, 4 इंटीजर 2/3, तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन 4 इंटीजर 2/3 का। नेमिंग करना चाहोगे तो ये होगा 4 1/3, 4 2/3, और 4 3/3, यानी 4 + 1 जो कि चेंज हो गया हमारा 5 में। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो आ जाओ अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर की ओर। क्लियर है? नाउ अब देखो हमारे पास रेशनल नंबर है भैया माइनस का 1/5। माइनस का 1/5 के सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ पे मॉड लगाएंगे, ये आएगा 1/5। अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता है तो इसको भी समझा दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होता है कि अगर ये नंबर माइनस का 1/5 है रेशनल नंबर, इस ये जो दो डंटियां मैं लगा रहा हूँ, ये जो दो डंटियां इनको बोलते हैं मॉड। अब इसके अंदर इस -1/5 को रख दिया, मतलब साइन को हटा करके सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा 1/5। तो किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, उसका साइन हटा दो, जस्ट मैग्नीट्यूड्स। ठीक है? The absolute value of a rational number x written as mod x represent its distance from zero on the number line। तो ये नंबर लाइन पे जीरो से कितना दूर है ये हमें बता रहा होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब साइन हटा करके जस्ट मैग्नीट्यूड देखो, जैसे -5 है, -5 को मॉड में डालोगे तो रिजल्ट आएगा 5।
अब ये 5 का मतलब ये है कि ये 5 ना 0 से नंबर लाइन पे 5 यूनिट की दूरी में आइदर राइट में हो सकता है और आइदर लेफ्ट में हो सकता है 5 यूनिट की दूरी से। यानी 0 से इसका डिस्टेंस बता रहा होता है 5 एब्सोल्यूट। अब ये कौन सा डायरेक्शन में होगा, तो रेशनल नंबर का साइन देखो माइनस है, यानी यहाँ पे होगा -5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ये लेफ्ट की ओर होगा -5। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब उसका साइन को हटा करके हम जस्ट उस नंबर को देख रहे होते हैं, मैग्नीट्यूड को देख रहे होते हैं। ये था हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू। -53 साइन हटाओगे, 53 -5 साइन हटाओगे, 5 एब्सोल्यूट वैल्यू 0। 0 में तो साइन होता ही नहीं है, फिर भी मॉड के अंदर डालोगे तो हमें 0 मिलेगा। नाउ तो -1/5 को अगर हम मॉड के अंदर रखेंगे तो हमें इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा 1/5। अब ये जो 1/5 है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी 1/5 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा, लेफ्ट या राइट। तो नंबर है हमारा निगेटिव का, माइनस का 1/5 है, यानी ये चीज 0 से लेकर -1 के बीच में लाई करेगा। यानी ये 0 से लेकर -1 के बीच में, मतलब इधर रखो आप 0 और इधर रख दो आप -1। पॉइंट 0 से लास्ट कट -1। अब देखो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर यानी 5 कट लगाने हैं, तो 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, और ये लास्ट वाले कट को हम बोल रहे हैं -1, फिफ्थ वाला कट को हमें रिप्रेजेंट करना है 1, यानी फर्स्ट वाला कट। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/5। क्लियर है? नाउ मूव करते हैं बी की ओर, माइनस का 3/2। -3/2। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो हमें मिलेगा ये मॉड के अंदर पे रखने पे मॉड का -3/2 यानी 3/2। अब ये 3/2 हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऐसे 3/2, तो इसे मिक्स्ड में चेंज करोगे तो ये होगा 3 2 ज़ा 1, तो 1/2, और ये 1, 1 एंड 1/2। 1 एंड 1/2 मतलब इसका वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में लाई करेगा, लेफ्ट या राइट। माइनस का है तो -1 से लेकर -2 के बीच में वैल्यू लाई करेगा। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -1 और लास्ट वाला कट होगा हमारा -2। अब यहाँ पे इस पे फोकस करना है, ये 1.5 है। अब ये जो बीच वाला 1/2 है, यानी प्रॉपर के तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 कट लगाएंगे, तो एक कट ये हो गया और दूसरा कट हो गया हमारा -2। हमें रिप्रेजेंट करना था 1/2 को, यानी 1/2, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1, 1/2। अब जो आपके स्कूल में टीचर्स है ना, यही चीज को थोड़ा एक्सटेंड कर दोगे आप, तो इधर हो जाएगा हमारा 0, इधर 1, इधर 2। ये हो गया आपका बड़ा वाला नंबर लाइन। ठीक है, ये -1, -1/2, -2, -3, -4, इधर 0, इधर 1, इधर 2। तो ये हो गया -3/2 का रिप्रेजेंटेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि है 1/4 और 5/2। तो 1/4 और 5/2, 1/4 और 5/2। तो देखो भैया 1/4 हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ये 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो या मत निकालो, निकालोगे भी तो 1/4 ही आएगा। तो 1/4 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ओरिजिनल नंबर हमारा प्लस के साइन, मतलब डिफॉल्ट प्लस होगा, यानी ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। नीचे 4 है, यानी 4 कट लगाओगे, 0 1, तो 1 2 3, और ये फोर्थ वाला कट पे हम रख रहे हैं 1। हमें रिप्रेजेंट करना है 1/4, मतलब ये हो गया हमारा 1/4, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर रिप्रेजेंट हो गया। नाउ नीचे की ओर मूव करोगे तो 5/2 है। 5/2 यानी मिक्स्ड में से कर लो तो 2 2 ज़ा 4, 1/2, और इधर 2 2 2 ज़ा 4 1 5, 5/2। तो इसका रेंज कहाँ पे भैया, 2 से कुछ एक्स्ट्रा, यानी 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा होगा। तो इस एंड पे रखो 2 और इस एंड पे रखो 3। ये है 1/2, यानी 2 और 3 के बीच में 2 कट लगाने और पहले वाले कट को हमें लिखने हैं। ये एक कट, ये हो गया दूसरा कट, और यही है हमारा 2 इंटीजर 1/2।
ठीक है, ये हो गया इसका नंबर लाइन पोजीशन। यहाँ तक ऑल राइट, क्लियर है। नाउ तो अब हम आ चुके हैं अपने थर्ड और लास्ट टॉपिक पे है, जो कि है किसी भी दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना। तो देखो, पहला बात तो ये समझ लो कि अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर है, जैसे 1 और 2, ये दो रेशनल नंबर है, तो इनके बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। अब इस रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके टोटल में 3 मेथड है। मीन ये देखो, ये रेशनल नंबर है डेंस। डेंस मतलब इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में। मीनिंग इनफिनाइट रेशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। तो किसी भी टू गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल में 3 मेथड है। हालांकि और होते, पर यहाँ पे हमें 3 पढ़ने हैं। पहला बाई डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा बाई मेकिंग अ कॉमन डिनोमिनेटर, एंड थर्ड है जो है टेकिंग एवरेज। तो एक एक करके समझते हैं, पहले डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू। तो एक रेशनल नंबर ले लो 1, और दूसरा रेशनल नंबर है हमारे पास 2। 1 और 2 दो रेशनल नंबर है, इनके बीच में और कितने रेशनल नंबर आएंगे, तो डेसिमल एक्सपेंशन कर लो भैया, 1 का 1.00, 2 का डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो 2.00। अब इनके बीच में नंबर देखो कौन कौन से आ रहे हैं, तो भैया 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, फिर ऐसा 1.11 या फिर 1.121, 1 पॉइंट, यानी ये इनफिनाइट तक चला जाएगा, 1.12, 1.13, 1.14। मतलब ये नंबर सीरीज रुकेगा ही नहीं, पूरा चलता जाएगा। राइट, डेसिमल एक्सपेंशन में आप किसी भी मेथड से इनफिनाइट नंबर दो नंबर के बीच में फाइंड कर सकते हो। ये तो हलवा सा था। चलो मूव करते हैं दूसरी मेथड की ओर, जो कि हमारा बाय मेकिंग कॉमन डिनोमिनेटर। तो एक रेशनल नंबर है 1/2 और दूसरा रेशनल नंबर है 1/4। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम होगा 2 और 4 का 4। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ रहा है, यानी ये देखो, 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। 2 का मल्टीप्लीकेशन तो 1/2 में टोटल, ऊपर नीचे दोनों में 2 का मल्टीप्लीकेशन। 4 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आएगा, भैया 4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो ऊपर नीचे 1 का मल्टीप्लीकेशन, 1/4 इंटू का 1/1। ये नंबर हमारा हो गया 2/4 और 1/4। तो पहला स्टेप, दो गिवन नंबर को सेम डिनोमिनेटर में लिखना है एलसीएम लेकर के। ये हो गया हमारा स्टेप 1। ठीक है, अब जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं ये स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 में अगर आप 3 रेशनल नंबर फाइंड करना चाहते हो, अगर 3 नंबर फाइंड करना चाहते हो, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इन दो इक्विवेलेंट को। हालांकि लाइक टर्म है ये, बट इक्विवेलेंट इसके हैं, क्योंकि इसका फाइनल वैल्यू 1/4, 2/4, यानी 1/2, तो इक्विवेलेंट है। तो ये जो कॉमन डिनोमिनेटर वाला टर्म लाए हो, इसमें 3 का मल्टी, 3 नंबर फाइंड करना है तो एक एक्स्ट्रा 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3 नंबर फाइंड करना है तो 4 का, तो 2/4 में ऊपर नीचे 4 का, और इधर 1/4 में ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो ये 2 4 जा 8 और 4 4 जा 16, और 1 4 जा 4 और 4 4 जा 16। तो 8/16 और 4/16, इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, तो देखो 4/16 है तो 5/16 आएगा, 6/16 आएगा, और 7/16 आएगा। हमने 3 नंबर को फाइंड करना था, 3 नंबर को फाइंड करना था, इसलिए 4 का मल्टीप्लीकेशन किए कॉमन डिनोमिनेटर वाले में, 4 4 का 4 4 का, 8/16, 4/16, इसके बीच में 5/16, 6/16 और 7/16 आ रहे हैं। क्लियर है। स्टेप 1 में डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, स्टेप 2 में जितने नंबर चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा ला करके इनमें दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन करो, जो कि यहाँ पे है 4/4 का मल्टीप्लीकेशन। 3 चाहिए था, इसलिए 4 4 का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों नंबर में किए हैं। नाउ एक और एग्जांपल ले लो 1 2 का। 1 2 का हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 1 2 से ही तो हम समझते हैं स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1/1 होगा, और 2/1 होगा। तो देखो भैया, यहाँ पे तो स्टेप 1 हमारा ओके है,
डिनोमिनेटर इन दोनों का इक्वल है। डिनोमिनेटर इक्वल है तो स्टेप 2 आपको कितने नंबर फाइंड करने हैं। स्टेप 2 में हम यहाँ पे सोचते हैं भैया 5 नंबर को फाइंड करना है। 5 नंबर को 5 करने हैं, यानी 6 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर नीचे करना है। तो 1/1 इंटू 6/6, इधर 2/1 इंटू 6/6, तो ये हो जाएगा 6/6 और इधर हो जाएगा 12/6। 6/6 1 ही होगा, 12/6 2 ही होगा, बस सेम नंबर है, देखने का तरीका और लिखने का तरीका अलग है। अब इनके बीच में रेशनल नंबर को फाइंड करना है, तो 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 6/6 और 12/6 के बीच में ये 5 रेशनल नंबर हमें मिल गए। सिंपल सा था। दिख रहा है यहाँ पे मैं ढक दिया हूँ, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने थर्ड मेथड की ओर, बाय टेकिंग अ एवरेज। तो हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 1 एंड अनदर 2। 1 और 2 के बीच में और इनफिनाइट रेशनल नंबर है, उन्हें कैसे फाइंड करेंगे एवरेज के थ्रू। नाउ ये है हमारा लास्ट और थर्ड मेथड जो कि है टेकिंग एवरेज। रेशनल नंबर ले लेते हैं हम 1 एंड 2। तो 1 और 2 है, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे, यानी 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, जो कि होगा 3/2, और 3/2 यानी 1.5। तो ये जो 1.5 है या 3.2 है, ये 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, तो यहाँ लिख दो 1.5। नाउ एक नंबर तो हमने ऐसे फाइंड कर लिया, बाकी रिमेनिंग कैसे फाइंड करोगे। तो देखो जरा, ये जो आपने एवरेज निकाला है यहाँ पे 1.5, इस एवरेज में आइदर 1 को ऐड कर लो या फिर 2 को ऐड करके फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट 1 को ऐड करो, इसका एवरेज ले लो, या फिर 2 को ऐड करोगे तो 1.5 प्लस का 2 और इसका एवरेज। तो ये 1.5 और प्लस का 1 यानी 2.5 बाई 2, और 2.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा होगा 1.25। ऐसे इसको गायब करोगे डेसिमल को, तो ये 25/20 बनेगा। 5 5 जा और 5 4 जा, 4 1 जा 4, बचा 1 0, 4 2 जा 8, बचा 2, और 4 5 जा 20, तो 1.25 हो गया। वैसे ही इधर करोगे तो 3.5 डिवाइड बाई 2, यानी 35/20, तो 5 7 जा और 5 4 जा, 4 1 जा 4, बचा 3, 4 3 तो 0, 4 7 जा 28, बचा 2, तो 4 5 जा 20, यानी 1.75। 1.25, 1.75, ये सब 1 2 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। और ऐसे ही आपने इनफिनाइट कर फाइंड कर सकते हो। ये एवरेज ले लो, फिर इधर पुराने वाले में से किसी एक नंबर को ऐड करो और उसका एवरेज निकालो। तो ये था हमारा थर्ड मेथड, बाय टेकिंग एवरेज। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस।